दोस्तों आज फिर से आप सभी के सामने यूपी जीके का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आपने पार्ट 1 को बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, तो कहीं ना कहीं मेरी भी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आप सभी लोगों के लिए और मेहनत करके और ज्यादा क्वेश्चन बनाकर लाऊं। तो आज की इस वीडियो में मैंने इतने जबरदस्त क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं कि आपको उन क्वेश्चंस को हल करने के बाद बहुत अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाने वाला है, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसके ऑप्शन से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको यहीं पर बताकर चलूंगा। तो एक प्रकार से ऑप्शंस का पोस्टमार्टम भी करके रख देंगे और क्वेश्चंस को भी हल करते जाएंगे। तो इस प्रकार से यूपी जीके का आपका जितना भी पोर्शन है वो इस सीरीज के द्वारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप में से किसी ने भी यूपी जीके अभी तक ना पढ़ी हो तो मेरे भाई इन क्लासेस से जुड़ जाना। आपका यूपी जीके का क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। और अगर किसी ने पार्ट फर्स्ट अभी तक ना देखा हो तो वो जाकर देख सकता है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? अर्थात क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है ना मेरे दोस्त, वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये चीज आपसे पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत के क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते होंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इसके बाद यदि आपको उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पता हो तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है ना मेरे दोस्त, ये भारत के क्षेत्रफल का कुल मिलाकर 7.33% ही बैठता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार अगर उत्तर प्रदेश का देश में स्थान बताऊं तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान हो जाता है और जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान हो जाता है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। उसके बाद नंबर 2 पर आ जाता है मध्य प्रदेश। उसके बाद नंबर 3 पर आ जाता है महाराष्ट्र और नंबर 4 पर आ जाता है अपना उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है और जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपके 3 से 4 प्रश्न यहीं पर क्लियर हो चुके हैं। आपको एक एक क्वेश्चन को साथ के साथ अपनी डायरी में नोट करके चलना है। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें धनुष के दोनों ओर एक एक मछली दर्शाई गई है। तो उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जो ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह है वो अंगीकार किया गया है। अर्थात जो ये मछली का राज्य चिन्ह है ये किस चीज से अंगीकृत किया गया है? बुलंद दरवाजे से, रूमी दरवाजे से, लखी दरवाजे से या दिल्ली गेट से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूमी दरवाजे से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अब रूमी दरवाजे की जब बात हुई है तो रूमी दरवाजा है कहां पर, यह भी आपको पता होना चाहिए। रूमी दरवाजा जो है आपका लखनऊ के अंदर स्थित हो जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया और कब कराया गया? तो रूमी दरवाजे का निर्माण आसफुद्दौला के द्वारा 1784 में करवाया गया था। इतना फैक्ट भी आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, अर्थात सोनभद्र जिला जो है उसको कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, वो है आपका सोनभद्र। अगर मैं सोनभद्र के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताऊं तो सोनभद्र के जब आप दाईं साइड जाओगे यहां पर तो आपको बिहार की सीमा देखने के लिए मिलेगी। जब बिहार से थोड़ा नीचे की साइड आओगे यहां पर आपको झारखंड की सीमा देखने के लिए मिलेगी। और जब झारखंड से थोड़ा सा बिल्कुल दक्षिण में आ जाओगे यहां पर आपको छत्तीसगढ़ की सीमा देखने के लिए मिलेगी और इस साइड में आपको मध्य प्रदेश की सीमा देखने के लिए मिल जाती है। तो ये 4 स्टेट हैं जो सोनभद्र के साथ सीमा बनाते हैं। इसी कारण से सोनभद्र जो है यूपी के अंदर सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाने वाला जिला बन जाता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर, जिसे नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से भी आप लोग बोल सकते हो, के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? अर्थात एनसीआर के अंदर जो 23वां जिला हाल ही में अपनाया गया था वो कौन सा है? तो उसका नाम है शामली। अर्थात शामली को सबसे लास्ट में एनसीआर के अंदर जोड़ा गया। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि एनसीआर में शामिल सबसे नवीनतम जिला कौन सा हो जाता है? वो है आपका शामली। अब उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो एनसीआर में शामिल है? तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। पिछली दोनों भर्तियों में इस क्वेश्चन से एग्जाम
पिछली दोनों भर्तियों में यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के वे कौन कौन से जिले हैं जो एनसीआर के अंदर शामिल है। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है मेरठ, दूसरा आ जाता है मुजफ्फरनगर, तीसरे नंबर पर आ जाता है गाजियाबाद, चौथे नंबर पर आ जाता है बुलंदशहर, पांचवें नंबर पर आ जाता है गौतम बुद्ध नगर, छठे नंबर पर आ जाता है बागपत, सातवें नंबर पर आ जाता है हापुड़ और आठवें नंबर पर आ जाता है शामली। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के ये 8 जिले ऐसे हैं जो कि एनसीआर के अंदर शामिल है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। इन सभी को अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करके चलना। और दोस्तों, यदि आपको यूपी जीके की ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप इस क्लास को अपने अन्य दोस्तों तक जरूर शेयर करना। और यदि मेरे बताने का तरीका भी पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जिले हो जाते हैं। अब उन 7 जिलों में से जो सबसे पूर्वी जिला है वो है आपका महाराजगंज, अर्थात उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला जो है वो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। ना ही तो बलिया की सीमा लगती, ना ही बस्ती की लगती और ना ही गोरखपुर की लगती। एकमात्र जिला इन ऑप्शंस में से है महाराजगंज, जिसकी सीमा नेपाल के साथ टच करती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। मैप में भी आप लोग देख सकते हैं, यहां पर आपको उत्तर प्रदेश का मैप दर्शाया गया है। इसमें आप महाराजगंज से लेकर और पीलीभीत तक जितने भी जिले हैं ये साथ के साथ ये नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क करके चलना। दोस्तों, वैसे तो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट रखा गया है, पर फिर भी जिस क्वेश्चन को मैं आपको मार्क करने को बोलूं उसको आप मार्क करके जरूर चलना। उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है वो बोली जाती है कानपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 3 राजधानियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी? न्यायिक राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की वो है प्रयागराज। तीनों आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो है आपकी प्रयागराज। न्यायिक राजधानी प्रयागराज को ही क्यों बनाया गया, ये भी काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि प्रयागराज के अंदर ही पड़ता है इलाहाबाद हाईकोर्ट, और न्याय देने का काम कौन करता है, हाईकोर्ट या कोर्ट या न्यायालय। तो इसलिए न्यायिक राजधानी प्रयागराज को बनाया गया था। उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी कहां पर है? विधायी राजधानी अर्थात जहां पर उत्तर प्रदेश के कानून बनाए जाते हैं, तो वो है आपकी लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की न्यायिक खंडपीठ कहां पर है, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। न्यायिक खंडपीठ भी आपकी लखनऊ में ही स्थित हो जाती है। आर्थिक राजधानी मैंने आपको बता ही दिया, कानपुर के अंदर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यदि आपने मेरी यूपी जीके की क्लास 1 अटेंड की हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कांच उद्योग अर्थात चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो वो है आपका फिरोजाबाद। तो कांच उद्योग बोले या फिर आपको चूड़ी उद्योग बोले, चूड़ी भी तो कांच की ही बनती है ना मेरे दोस्त। तो उसके लिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिरोजाबाद, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाराणसी की अगर बात करूं तो वाराणसी का संबंध हो जाता है साड़ी उद्योग से, और आगरा को आप पेठा नगरी या ताज नगरी के नाम से भी जान सकते हैं। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाख बहाशी अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? तो ये जो लाख बहाशी अभ्यारण्य है ये कन्नौज के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कन्नौज वही जिला है जिसे आप इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। बात करूं लाख बहाशी अभ्यारण्य की, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। और अगर हम सबसे बड़े पक्षी अभ्यारण्य की बात करते ही हैं तो सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य भी हमें पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है वो है पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि एटा के अंदर स्थित है। बात करूं लाख बहाशी अभ्यारण्य की, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य हो जाता है। और अब देख लेते हैं इन तीनों ऑप्शंस को, क्योंकि इन तीनों ऑप्शंस के अंदर भी एक एक पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार स्थित है। उन्नाव के अंदर कौन सा पक्षी विहार पाया जाता है? तो उन्नाव के अंदर पड़ता है नवाबगंज पक्षी विहार। ऐसे ही हरदोई के अंदर पड़ता है सांडी पक्षी विहार, और रायबरेली के अंदर पड़ता है समसपुर पक्षी विहार। तो इतना फैक्ट आपको हर ऑप्शन से ध्यान रखना है। एक एक ऑप्शन का मैंने पोस्टमार्टम सा करके रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ जौनपुर शहर की स्थापना भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन यहां से भी बना है। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? तो मैंने आपको यूपी जीके के पार्ट फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन कराया था। यूरेनियम के भंडार उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ललितपुर के देवगढ़ में ही दशावतार मंदिर भी स्थित है, जो कि काफी बार चर्चा में बना रहा है।
इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा की जाती है। यह फैक्ट आपसे इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि देवगढ़ और दशावतार मंदिर से पहले क्वेश्चन बन चुका है। तो इस बार अगर वो डीपली जाना चाहे तो वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो विष्णु भगवान की प्रतिमा की पूजा वहां पर की जाती है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। तो तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा ही नहीं बल्कि बहुत से अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे प्रयागराज को ही तीर्थराज कहा जाता है, प्रयागराज को ही संगम नगरी भी कहा जाता है, प्रयागराज को ही कुंभ नगरी भी कहा जाता है, प्रयागराज को ही तंबू नगरी भी कहा जाता है और प्रयागराज को ही पूर्व में इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। तो इतने अन्य नाम जो है वे प्रयागराज के दिए गए हैं। सारे ही नाम आपको नोट करने हैं और सारे ही नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या हो जाता है। तो राजकीय चिन्ह का फोटो मैंने आपके सामने दर्शाया हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। राजकीय चिन्ह में आपको देखने के लिए मिलेगा, एक तो यहां पर तीर धनुष है और उसके बराबर में ही दोनों साइड यहां पर मछलियां दी गई हैं। तो यहां पर जो आपका राजकीय चिन्ह का आंसर होगा वो होगा मछली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब राजकीय चिन्ह की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की भी बात कर लेते हैं। राजकीय पशु हो जाता है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी हो जाता है सारस अथवा क्रोंच, राजकीय खेल हो जाता है हॉकी और राजकीय पुष्प हो जाता है पलास अथवा टेसू अथवा ढाक भी इसे बोल सकते हैं। राजकीय वृक्ष की अगर बात करूं तो यूपी का राजकीय वृक्ष हो जाता है अशोक, जिसकी काफी बार पूजा होती हुई आपने देखी भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का जो ये राजकीय चिन्ह है ना, ये वाला, ये कब स्वीकृत किया गया था। तो इस चिन्ह को 1938 के अंदर स्वीकृत कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। तो आपने देखा होगा गंगा नदी भी हिमालय से निकलती है, राम गंगा नदी भी हिमालय से ही निकलती है, घाघरा नदी भी हिमालय से ही निकलती है, लेकिन ये जो गोमती नदी है ना मेरे दोस्त, ये हिमालय से नहीं निकलती। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है गोमती नदी के बारे में। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो भी गोमती नदी के ही किनारे स्थित है, इसलिए इस नदी को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई थी। लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के वाराणसी अर्थात बनारस नामक जनपद में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब वाराणसी की बात हुई है, इसको अन्य रूप से काशी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसे काशी नगरी अर्थात घाटों का नगर भी कहा जाता है। घाटों का शहर हो या मंदिरों का शहर हो, दोनों के लिए आंसर आपका वाराणसी ही आना चाहिए। अब वाराणसी के अंदर ही आपका केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, यह भी आपको यहीं पर नोट करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है। तो आलू उत्पादन करने के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाता है फर्रुखाबाद। वह अगर ऑप्शन में आपको कन्नौज देखने के मिले तो कन्नौज भी आलू उत्पादक का बहुत ही बड़ा जिला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है सहारनपुर की, तो सहारनपुर को आप सिगरेट उद्योग के नाम से भी जान सकते हैं, कानपुर को आप चमड़ा उद्योग के नाम से भी जान सकते हैं और प्रयागराज को चीनी मिट्टी के बर्तन या अमरूद उत्पादन के लिए भी जान सकते हैं। तो इतना फैक्ट आपको इनसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहां पर स्थित है। तो भारत कला भवन की बात हुई है, तो भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के बनारस नामक जिले में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं संगीत कला भवन कहां पर है, तो संगीत कला भवन यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित हो जाता है और भारत कला भवन वाराणसी के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु हो या भारत की जलवायु हो, दोनों ही उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खुसरो बाग स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क करके चलना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज अर्थात जिसे आप संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं, प्रयागराज में ही खुसरो बाग स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो जो दुधवा नेशनल पार्क है ना मेरे भाई, ये लखीमपुर खीरी नामक जिले में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लखीमपुर खीरी वही जिला है जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक है, अर्थात यूपी का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो हो जाता है आपका लखीमपुर खीरी। और यहां पर बात जब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की हुई है तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे कम क्षेत्रफल हो जाता है हापुड़ का। कुल मिलाकर 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हापुड़ का हो जाता है। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत एवं बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो। जैसे कि आपने सुना भी होगा, बांस से एक कहावत भी बनी है कि उल्टे बांस बरेली को। तो बांस से बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण हमेशा बरेली में ही होगा, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं मेरठ की, तो मेरठ को आप कैंची नगर के नाम से भी जान सकते हैं, कानपुर को आप चमड़ा उद्योग के नाम से भी जानते हैं, और बरेली को आप बेत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुएं व सुरमा नगरी या काजल नगरी के नाम से भी जान सकते हैं। बात हुई है सहारनपुर की, तो सहारनपुर को जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया सिगरेट उद्योग के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? अर्थात आपको एक साइड हवाई अड्डे दिए गए हैं व एक साइड जनपद का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा हवाई अड्डा कौन से जनपद में स्थित है या कौन से जनपद में स्थित नहीं है। इन जोड़ों में से आपको गलत जोड़ा छांटना है। तो ये जो बाबतपुर हवाई अड्डा है ये आगरा के अंदर नहीं पड़ता, क्योंकि बाबतपुर हवाई अड्डा आपका वाराणसी के अंदर स्थित है और हाल ही में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भी रखा गया था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं बमरोली हवाई अड्डे की, तो ये जो बमरोली हवाई अड्डा है ये आपका प्रयागराज के अंदर ही स्थित हो जाता है। अमोसी हवाई अड्डा जो है ये आपका लखनऊ के अंदर स्थित हो जाता है, और चकेरी हवाई अड्डा जो है ये आपका कानपुर के अंदर स्थित हो जाता है। तो हवाई अड्डों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं, तो इसलिए इनको भी आपको नोट करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव प्रदेश में कहां पर मनाया जाता है? तो आपको यह तो पता होगा कि सुलहकुल उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है, लेकिन इससे संबंधित एक फैक्ट और आपसे पूछता हूं कि सुलहकुल उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले तो आपको बता दूं, सुलहकुल उत्सव प्रदेश के आगरा नामक जनपद में मनाया जाता है, और इस सुलहकुल उत्सव की शुरुआत अकबर के द्वारा हिंदू व मुस्लिमों के बीच मनमुटावों को मिटाने के लिए की गई थी। इसीलिए इस उत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कहा जाता है। तो इतना फैक्ट आपको इस उत्सव से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला कहां पर लगता है? तो गढ़ का जो मेला है यह हापुड़ के अंदर लगता है, और इसे गढ़ मुक्तेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। हापुड़ वही जिला है जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है आपका लखीमपुर खीरी। गढ़मुक्तेश्वर के मेले में भगवान शिव की प्रतिमा को विराजित किया जाता है। ये फैक्ट आपके लिए जानने वाला है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि गढ़मुक्तेश्वर के मेले में किस भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है? तो भगवान शिव की प्रतिमा को विराजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के पश्चात किया जाता है? तो अर्धकुंभ हो या कुंभ हो, इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी आज आपको दूंगा। पहले तो आप इसका आंसर नोट करके रख लो। उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन प्रति 6 वर्षों में किया जाता है। अब एक बार मेलों के बारे में या कुंभ के बारे में थोड़ा डिटेल से आपको बता देता हूं। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। यह 12 वर्षों में एक बार लगता है। कुंभ मेला पूरे भारत के 4 स्थानों पर लगाया जाता है। कहां कहां पर? सबसे पहला प्रयागराज में, जो कि गंगा नदी के किनारे लगता है। दूसरा हरिद्वार में, यह भी गंगा नदी के किनारे लगता है। तीसरा उज्जैन में, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। और चौथा हो जाता है नासिक के अंदर, जो कि गोदावरी नदी के किनारे लगता है। अब इस क्वेश्चन में बात हुई थी अर्धकुंभ की, तो अर्धकुंभ प्रति 6 वर्षों में लगता है, अर्थात 6 वर्षों में एक बार अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कानपुर को पूर्व के डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो पूर्व के मैनचेस्टर, यहां पर आपका मैनचेस्टर आ जाएगा। कानपुर को पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कानपुर का नाम सुनते ही आपको ध्यान आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है वो कौन सी है? वो आपकी कानपुर ही हो जाती है। तो इतना फैक्ट आपको इससे पता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा कौन सी है? तो मैंने आपको यह क्वेश्चन कई बार पहले भी कराया हुआ है। हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा उर्दू भाषा हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के अंदर बनाया गया था, और 1951 में ही हिंदी को उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा घोषित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू को 1989 में अपनाया गया था। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करके चलना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे वो बने थे शाह मोहम्मद सुलेमानी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 1869 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? तो ये जो आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है यह उन्नाव के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
और उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य है वो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ही हो जाता है, जो कि उन्नाव जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? वो है आपका लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कन्नौज के अंदर पड़ता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? वो है आपका पटना पक्षी विहार, जो कि आपका एटा जिले के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद सालार मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? तो ये जो सैयद सालार मेला है ये आपका बहराइच के अंदर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चे अक्सर बहराइच और बाराबंकी में कंफ्यूज होते हैं। बहराइच के अंदर आपको ध्यान रखना है सैयद सालार मेला लगता है और बाराबंकी के अंदर आपका देवी शरीफ मेला लगता है। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं बनाना है, दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन नाम दोनों के एक से ही सुनाई देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? अर्थात 1857 की क्रांति के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो 1857 के अंदर ही हुआ था, जिसे 1857 की क्रांति का नाम दिया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। इस 1857 की क्रांति का प्रतीक भी आपसे पूछा जाता है। इसका प्रतीक हो जाता है कमल और रोटी। 1857 की क्रांति में प्रथम बलिदान देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है मंगल पांडे। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का भारत के जो चावल उत्पादक राज्य हैं उनके अंदर दूसरा स्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं भारत के अंदर चावल उत्पादक राज्यों में पहला स्थान किस राज्य का है, तो पहले नंबर पर आ जाता है पश्चिम बंगाल और दूसरे नंबर पर आ जाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है उसका नाम है शारदा नहर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शारदा नहर के अगर उद्गम की बात करूं तो शारदा नहर का उद्गम नेपाल के बनवासा से होता है, इसीलिए यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ है? तो वैदिक सभ्यता का विकास जो है वो सरस्वती नदी के तट पर हुआ है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्राचीन काल व पुराणों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को ही माना गया है। इसी नदी के तट पर वैदिक सभ्यता का विकास भी हुआ है। गंगा यमुना सरस्वती का तट जो है वो प्रयागराज को कहा जाता है। इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है गन्ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूपी जो है वो गन्ना उत्पादन क्षमता में भी पहले स्थान पर है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नक्ककटैया मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? तो नक्ककटैया मेला की बात हुई है, यह मेला वाराणसी के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब मेले की बात हुई है तो 2-3 मेले आपको यहीं पर और बता देता हूं, जैसे कि बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला आपका आगरा के अंदर लगता है। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर के अंदर लगता है। और अगर बात करूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले किस जिले में लगते हैं, तो वो है आपका मथुरा। मथुरा के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जो गोविंद सागर परियोजना है यह रिहंद नदी पर बनी हुई है, इसीलिए इस परियोजना का दूसरा नाम रिहंद बांध परियोजना भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। सोनभद्र के अंदर स्थित प्रसिद्ध ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है यह भी रिहंद नदी पर ही बना हुआ है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। और ओबरा ताप विद्युत केंद्र से मैंने आपको पार्ट 1 में भी क्वेश्चन कराए थे कि इस ओबरा ताप विद्युत केंद्र को किस देश के सहयोग से बनाया गया था, तो इसको रूस देश के सहयोग से बनाया गया था, यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और यह सोनभद्र जिले के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर कौन सा मेला लगता है? तो जिस मेले का नाम मैंने आपको हाल ही में बताया था, जो कि बाराबंकी में लगता है, अर्थात देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में प्रतिवर्ष लगाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट ये भी बन सकता है कि वह किसकी मजार पर प्रतिवर्ष लगता है? तो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर देवा शरीफ मेला बाराबंकी के अंदर लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में कहां पर और कौन सी है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया के रूप में लखनऊ के इमामबाड़े को जाना जाता है। कहा यह जाता है कि अगर लखनऊ के इमामबाड़े में किसी अनजान व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो वह वहां से निकल नहीं सकता, इतनी भूल भुलैया वहां पर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद की बात यहां पर हुई है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राज्य का उच्च सदन होता है विधान परिषद। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है
और विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अब इसके अपोजिट अगर बात करूं, जो राज्य का निम्न सदन होता है उसे विधानसभा कहा जाता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विधानसभा को भंग किया जा सकता है। भंग कौन करेगा? भंग करता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट की है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना है इसकी संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी संयुक्त उत्पादन क्षमता है 470 मेगावाट। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर स्थित है? तो जो उच्च शिक्षा निदेशालय है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरवार जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो खरवार जनजाति अक्सर बिजनौर, ललितपुर व सोनभद्र जिलों में देखने के लिए मिलती है और इस जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में जिप्सम उपलब्ध मिलता है? तो जिप्सम अक्सर झांसी व हमीरपुर इन दोनों ही जिलों में देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात उपयुक्त दोनों। और झांसी से आपको याद रखना है, झांसी के अंदर ही आपका चारा अनुसंधान केंद्र भी स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के रामबाग का निर्माण कब और किसके द्वारा कराया गया था? आगरा का जो रामबाग है इसका निर्माण बाबर के द्वारा 1526 में कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं विश्व अनुसंधान केंद्र की, तो यह भी आपका लखनऊ के अंदर ही स्थित हो जाता है। और लखनऊ का मलिहाबाद आम के लिए काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है, यह चीज भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चलना। उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में बृहर्षि देश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था और 1950 के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। बात करूं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो स्थापना दिवस 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह चीज आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क कर लेना। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परंतु इस नारे को जो प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है वो भगत सिंह को जाता है। बात करूं भगत सिंह की, तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य अध्यक्ष, सबसे पहले तो आपको राज्य अध्यक्ष के बारे में पता होना चाहिए। राज्यपाल को ही राज्य अध्यक्ष कहा जाता है। तो अब आपके समझ में क्वेश्चन आ चुका होगा कि उत्तर प्रदेश राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात राष्ट्रपति की हुई है तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति को ही तीनों सेनाओं का सेनापति भी कहा जाता है और राज्य अध्यक्ष को ही राज्यपाल कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो किसान बही योजना, यह योजना 1992 में कल्याण सिंह के समय लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और किसान बही से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है किसान बही को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो किसान बही हमेशा तहसीलदार एवं कानूनगो के द्वारा जारी की जाती है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? तो जैसे कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी वेदों से क्वेश्चन कराए थे, तो यहां पर भी उसी से संबंधित क्वेश्चन है। यदि आप में से किसी ने फर्स्ट पार्ट को आराम से और अच्छे से देखा होगा उसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। शास्त्रीय संगीत जो है वे आपके सामवेद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद जो है वो आपका सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ, गद्य, पद्य का उल्लेख मिलता है और अथर्ववेद में जादू, टोना, यंत्र, मंत्र आदि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है यह आपका मथुरा के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कानपुर की अगर बात करूं तो कानपुर साबुन उद्योग व चमड़ा उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है। लखनऊ की अगर बात करूं, लखनऊ आपका नवाबों का शहर और विश्व अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में ही स्थित हो जाता है। झांसी में आपका, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, चारा अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। और मथुरा के अंदर आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र भी स्थित है और मथुरा को यह आप लोग पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था,
कानपुर नगर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ जिले व उनसे संबंधित प्रसिद्ध उत्पाद के बारे में यहां पर आपको बता देता हूं, जैसे कि बर्तन उद्योग। बर्तन उद्योग के लिए आपका कानपुर देहात फेमस है और साबुन बनाने के उद्योग के लिए आपका कानपुर नगर फेमस है। दोनों में अंतर है, दोनों को ध्यान से रखना। पीतल नगरी आपका मुरादाबाद को बोला जाता है। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ फेमस है। चाकू उद्योग के लिए रामपुर फेमस है और नक्काशी व सिगरेट उद्योग के लिए सहारनपुर जिले को फेमस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक हमेशा से ही अमीर खुसरो को कहा जाता आ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अमीर खुसरो के ही अन्य नाम है तोता ए हिंद, संगीत का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां पर स्थित है? तो ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये आपका सोनभद्र के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोनभद्र के पीपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरजी खेड़ा किस जिले में स्थित है? तो अंतरजी खेड़ा जो है वो आपका एटा जिले में स्थित हो जाता है और एटा से ही आपको ध्यान रखना है कि पटना पक्षी विहार जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है ये आपका एटा जिले में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो तांबा जो है वो आपका ललितपुर जिले के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं यूरेनियम की, तो यूरेनियम भी आपका ललितपुर में ही पाया जाता है। तांबा भी आपका ललितपुर में ही पाया जाता है। लोहा आपका बनारस में पाया जाता है और बी से बॉक्साइट और बी से बांदा। बॉक्साइट आपका बांदा के अंदर पाया जाता है। तो इतना फैक्ट आपको इनसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो विद्युत उत्पादन अर्थात बिजली उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश के अंदर दूसरा स्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि भारत में विद्युत उत्पादन में प्रथम राज्य है महाराष्ट्र और दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो प्रतापगढ़ जिले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगरा पेठा नगरी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करूं आंवले की, तो आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवले के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। अब जब बात विटामिन की हुई है तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलने वाले विटामिन हो जाते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलने वाले विटामिन हो जाते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, कई बार बायोलॉजी से इन फैक्ट से भी क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो अफीम अर्थात अफीम पोस्ता जिसको आप बोलते हो, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है बाराबंकी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अफीम का निर्माण पोस्ते से किया जाता है, यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार इसी वीडियो में करा दिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हो जाता है हापुड़, और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? वो है आपका लखीमपुर खीरी, जहां पर आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बात करूं सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो यूपी का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। इतना फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से पता होना ही चाहिए। और क्लास आपको कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैंने आपको फैक्ट्स के द्वारा 360 डिग्री घुमा दिया है, जहां से भी क्वेश्चन जिस प्रकार से भी बन सकता है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। जबकि क्षेत्रफल में प्रथम स्थान राजस्थान राज्य का हो जाता है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश राज्य का हो जाता है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आ जाता है और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री की यहां पर बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी वे थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वापस राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये फैक्ट आपसे कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, इसको ध्यान रख के चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन के द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक सिंचाई है वो कुएं व नलकूपों के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब लेकिन यहां पर ध्यान देने वाला फैक्ट तो ये है कि यूपी के कितने प्रतिशत एरिया पर कुएं व नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है।
हमें ये तो पता लग चुका है कि सबसे ज्यादा सिंचाई कुएं व नलकूपों के द्वारा होती है, लेकिन कितने प्रतिशत धरती पर होती है? तो उत्तर प्रदेश में कुएं व नलकूपों से कुल मिलाकर 71% सिंचाई की जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और 100 में से 71% धरती पर जब सिंचाई कुएं व नलकूपों के द्वारा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो उत्तर प्रदेश में भारत की कुल 22% कृषि योग्य भूमि है, जिस 22% भूमि में से 71% भूमि पर सिंचाई जो है वो कुएं व नलकूपों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो यूपी के अंदर सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मिट्टी से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन 49,568 यूपी कांस्टेबल की भर्ती में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये जो आपकी आगरा नहर है ये यमुना नदी से निकाली गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब आगरा नहर की बात हुई है तो आगरा शहर की भी बात कर लेते हैं। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी और आगरा शहर जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अब यमुना नदी के किनारे बसे हुए उत्तर प्रदेश के कुछ शहर की लिस्ट भी देख लेते हैं, जैसे कि आगरा, मथुरा, इटावा, बटेश्वर, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी। ये शहर ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 75 जिले हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूपी के अंदर वर्तमान में 75 जिले व 18 मंडल हैं। अब 18 मंडल कौन कौन से हैं, उन मंडलों के अंदर आने वाले जिले कौन से हैं, उनको भी यहीं पर एक साथ क्लियर करके चलेंगे। दोस्तों मेरा उद्देश्य केवल और केवल एग्जाम में आपका एक एक प्रश्न फंसाने का है, तो इसलिए एक भी प्रश्न को मैं मिस नहीं करना चाहता, इसलिए आपको भी एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। आप देखोगे जिस दिन आप एग्जाम को देने जाओगे आप मुझे वापस आकर जरूर बोलोगे कि सर आपने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनमें से बहुत से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। तो चलिए फालतू बात न करते हुए अपना चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यूपी के जो 18 मंडल हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। 18 मंडल में सबसे पहला मंडल आ जाता है आगरा मंडल। आगरा मंडल के अंदर जो जिले पड़ते हैं वो है आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। नेक्स्ट आ जाता है दूसरा अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल के अंदर जिले हैं अलीगढ़, इटावा, हाथरस और कासगंज। नेक्स्ट है इलाहाबाद मंडल। इलाहाबाद मंडल के अंदर आ जाते हैं इलाहाबाद, फतेहपुरी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। नेक्स्ट आ जाता है आपका आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ मंडल के अंदर पड़ते हैं आजमगढ़, बलिया और मऊ। नेक्स्ट आ जाता है आपका बरेली मंडल। बरेली मंडल के अंदर पड़ते हैं आपके बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर। नेक्स्ट है बस्ती मंडल। बस्ती मंडल के अंदर पड़ते हैं बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। नेक्स्ट है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल के अंदर पड़ते हैं चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। दोस्तों आपसे कहीं भी एक नंबर में क्वेश्चन देकर पूछ लेगा कि इलाहाबाद मंडल के अंदर कौन कौन से जिले पड़ते हैं या फिर कानपुर मंडल के अंदर कौन कौन से जिले पड़ते हैं, तो इसलिए आपको प्रत्येक मंडल व उनके अंदर आने वाले प्रत्येक जिले भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल के अंदर पड़ते हैं बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। नेक्स्ट आ जाता है आपका फैजाबाद मंडल। फैजाबाद मंडल के अंदर आते हैं अंबेडकर नगर, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर व अमेठी। नेक्स्ट है आपका गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल के अंदर आ जाते हैं देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। नेक्स्ट आपका झांसी मंडल। झांसी के अंदर आ जाते हैं झांसी, जालौन व ललितपुर। नेक्स्ट आपका कानपुर मंडल। कानपुर मंडल के अंदर आ जाते हैं औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात व कानपुर नगर। दोस्तों मैंने आपको अलीगढ़ मंडल में यहां पर अलीगढ़ के बाद इटावा बता दिया था, ये इटावा नहीं है, ये एटा जिला है, एटा, जबकि इटावा जिला जो है वो कानपुर मंडल के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है आपका लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल के अंदर आते हैं हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर व उन्नाव। अब आ जाता है मेरठ मंडल। मेरठ मंडल के अंदर पड़ते हैं बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ व हापुड़। नेक्स्ट आपका मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर मंडल के अंदर आ जाते हैं मिर्जापुर, संत रविदास नगर व सोनभद्र। नेक्स्ट आपका मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल के अंदर आ जाते हैं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर व संभल। नेक्स्ट है आपका सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल के अंदर पड़ते हैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर व शामली। नेक्स्ट आपका वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल के अंदर पड़ते हैं चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर व वाराणसी। दोस्तों ज्यादा मंडल ना सही, केवल उन मंडलों को तो आप ध्यान रख ही सकते हो जिस मंडल के अंदर आपका खुद का जिला स्थित है, तो इसलिए इन मंडलों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना तय है। अब आपके ऊपर है आप लोग कितने मंडलों को याद रख पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहां पर पाया जाता है?
तो रॉक फॉस्फेट भी आपका बांदा के अंदर ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा संपूर्ण भारत का 21% खाद्य उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नांगों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो नांगों के प्रधान केंद्र की अगर बात करूं तो वो था आपका मथुरा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मथुरा को ही आप लोग पेड़ा नगरी के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहां पर लगते हैं? तो वे भी मथुरा के अंदर ही लगते हैं। प्रदेश में सबसे कम वर्षा भी मथुरा के अंदर ही होती है, जबकि सबसे ज्यादा वर्षा लखीमपुर खीरी के अंदर दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश के किस कार्य के लिए की जाती है? तो तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में खाने और हुक्का हेतु की जाती है, अर्थात खाने में भी काम आता है तंबाकू और हुक्का पीने में भी काम आता है तंबाकू। आपने बड़े बुड्ढों को हुक्का लेकर बैठे हुए पीते हुए देखा भी होगा, उसमें तंबाकू का यूज किया जाता है। और लोग बाग तंबाकू खाते भी हैं, हालांकि खाना नहीं चाहिए, तो उसमें भी तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। भारत में अगर तंबाकू अनुसंधान केंद्र की बात करूं तो यह है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है ये आपकी बेतवा नदी पर स्थित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेतवा नदी को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्व में इसका नाम था वेतरवती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है आपका हथकरघा उद्योग। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये जो हथकरघा उद्योग है इसका संबंध बुनकरों से हो जाता है, लेकिन अब आने वाले टाइम में यह उद्योग भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि बुनकरों की जगह अब मशीनों ने ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, जनपद में नहीं, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही दर्ज की गई है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी गोरखपुर जिले में सर्वाधिक थारू जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णवास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कर्णवास जो है ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र भी बुलंदशहर के अंदर ही है, जिसका नाम है नरोरा न्यूक्लियर ताप विद्युत केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये आपका इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो है आपकी प्रयागराज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? ये भी आपका प्रयागराज में है। प्रयागराज के अंदर ही पड़ती है मेजा ताप विद्युत परियोजना और अल्फ्रेड पार्क भी आपका प्रयागराज में ही है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन सी है? आर्थिक राजधानी आपकी कानपुर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत हो जाता है बिरहा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो राजकीय नृत्य हो जाता है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है वो लखनऊ के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? वो है आपका कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो रोजगार की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? तो जानकी कुंड ये भी चित्रकूट में है, चरण पादुका ये भी चित्रकूट में है, कामंदगिरी पर्वत ये भी चित्रकूट में है, लेकिन तपोवन जो है ये तपोवन आपका उत्तराखंड के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो जैन एवं बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान माना गया है वो है आपका कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नौचंदी मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो प्रसिद्ध नौचंदी मेले का आयोजन मेरठ के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं देश के सबसे बड़े मेले की, तो भारत देश का जो सबसे बड़ा मेला है वो कुंभ मेले को माना जाता है, जो कि पूरे भारत के अंदर 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। लेकिन जो देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है वो है नौचंदी मेला, जो कि मेरठ के अंदर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
बात करूं इसकी स्थिति की तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में चारबाग स्टेशन के पास में ही स्थित है। यह संग्रहालय 4 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए खोला गया है। यह फैक्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में स्थित है? तो सबसे अधिक लघु उद्योग जो है वे आपके आगरा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं अलीगढ़ की तो अलीगढ़ आपका ताला नगरी के रूप में जाना जाता है। कानपुर को आप चमड़ा नगरी या पूर्व का मैनचेस्टर या फिर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जान सकते हैं। मेरठ को आप खेल के सामान व नौचंदी मेले के लिए जान सकते हैं और आगरा में आपके लघु उद्योग भी स्थित है और पेठा नगरी भी आगरा को ही कहा जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब कुछ जनपद व उनसे संबंधित कुछ उनके उत्पाद सभी को एक बार एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन बनेगा। बात करते हैं कन्नौज की तो कन्नौज आपका इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। प्रतापगढ़ आंवला नगरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ में ही होता है। मथुरा नगरी, मथुरा का पेड़ा बहुत फेमस है तो इसलिए मथुरा को पेड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद, यहाँ की चूड़ियाँ व कांच बहुत फेमस है, इसलिए फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रामपुर, आपने पहली पिक्चरों में सुना भी होगा कि चाकू कहाँ का हो, चाकू हो रामपुर का, इसीलिए रामपुरी चाकू काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो चाकू नगरी के लिए रामपुर को जाना जाता है। प्रयागराज के लिए अमरूद को जाना जाता है। प्रयागराज को अमरूद उत्पादन के लिए जाना जाता है। बरेली को आपका काजल नगरी, दिया सलाई उद्योग के रूप में भी जाना जाता है और बांस उद्योग के रूप में भी बरेली को ही जाना जाता है। लखनऊ में आपका आम उत्पादन सर्वाधिक होता है, जो कि लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र है, वहाँ का आम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बात करूँ बनारस की तो बनारस को आप सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए भी फेमस मान सकते हैं। सहारनपुर आपके सिगरेट उद्योग के लिए फेमस है। अलीगढ़ आपका ताला नगरी के रूप में जाना जाता है। कानपुर को आप चमड़ा नगरी भी कह सकते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर भी कह सकते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कानपुर को ही कहा जाता है। मेरठ को आप खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध मान सकते हैं। नौचंदी मेला भी प्रतिवर्ष मेरठ में ही लगाया जाता है। आगरा के अंदर सर्वाधिक लघु उद्योग स्थित है, वह पेठा नगरी के रूप में आगरा को जाना जाता है। कानपुर देहात जो कि बर्तनों के लिए काफ़ी फेमस है और मुरादाबाद जो है वो पीतल के लिए या पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। तो इतने उद्योग व इनसे संबंधित जनपद आपको सभी ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश वार्षिकी का प्रकाशन प्रदेश के किस नगर से होता है? तो उत्तर प्रदेश वार्षिकी का प्रकाशन जो है वो लखनऊ से ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इत्र पार्क की स्थापना किस जनपद में की जा रही है? तो इत्र पार्क की स्थापना जो है वो कन्नौज के अंदर की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कन्नौज को पूर्व में कान्यकुब्ज के नाम से भी जाना जाता था और कन्नौज ही वह शहर है जिसे हर्षवर्धन की राजधानी भी कहा जाता है। हर्षवर्धन कौन थे? जिन्होंने रत्नावली व प्रियदर्शिनी या प्रियदर्शिका की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का खुर्जा नगर जो है ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए काफी प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो रेशम और जरी के लिए प्रदेश का वाराणसी अर्थात बनारस जिला काफी प्रसिद्ध जिला हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने यूपी जीके का सेकंड पार्ट बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। उम्मीद करूंगा आपकी यूपी जीके की अच्छे से प्रैक्टिस चल रही होगी और मेरे द्वारा जितना सहयोग आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने में किया जाएगा वो मैं करता रहूंगा। बस आपको वादा ये करना होगा कि आप क्लासेस को टाइम टू टाइम लोगे तथा उनको ध्यान से कवर करोगे। बात करूं इस वीडियो की पीडीएफ की तो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और मेरे दोस्त, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर मेरे बताने का तरीका पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर अवश्य करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए रेडी किए जा रहे हैं, तो आप तैयारी को लेकर बिल्कुल निश्चित रहें। आपको जितना हो सकेगा उतना अथक प्रयास से आपकी सहायता की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।